पहला नंबर बिहार पुलिस और दरोगा सब का जो एग्जाम होता है उसमें डबल सील रहता है, इसमें एक भी सील नहीं, कुछ नहीं है, ओपन उधर से ही आया। और अभी ताज़ा न्यूज मिला है कि जो इसका जो आयोग का जो अध्यक्ष है उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, उसको 24 घंटे के अंदर जवाब देना है। और तैयारी करते हैं, बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन आउट हो गया और उतना दूर से सफ़र करते हैं, दोनों जाता है, एक मेहनत और इतना दूर ट्रैवलिंग करते हैं। बुरा तो लगता है क्योंकि देखिए मेहनत करने वाले को बुरा लगता है और धांधली करने वाले धांधली तो कर लेते हैं, तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच तो बैठनी चाहिए और हर कीमत पर बैठनी चाहिए। आयोग को अपना जिम्मा ले। अगर 1 घंटे, क्योंकि बच्चे जब तैयारी करते हैं तो बच्चा तैयारी नहीं करता, पूरा परिवार तैयारी करता है। न्यूज की चल रहा है, वास्तविकता जब हम देखे तो एकदम सही था न्यूज। सही है, पेपर क्वेश्चन मैच कर रहा है। हाँ। आप भी देखे थे? हाँ सर, क्वेश्चन मैच कर रहा है। जी बच्चों का सपना सर चकनाचूर हो जाता है सर, अगर एक क्वेश्चन अगर लीक होता है, क्योंकि बच्चे अपने सब कुछ एक धैर्य से बैठते हैं एक कमरे में, तब जाके वो तैयारी करते हैं, सालों साल करते हैं तैयारी, और उसके बाद फिर पता लगता है कि एक दिन सवेरे उनका एक त्यौहार ही है और त्यौहार के दिन उनके साथ एक अन्याय हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है। 6 लाख बच्चे एक जगह जमा हो रहे हैं एक आयोग के एग्जाम के लिए। इससे साफ साफ यही दिखाई पड़ रहा है इस सरकार में कि गरीबों के बच्चे कभी ऑफिसर नहीं बन सकते। इनमें तो पूर्ण रूप से उद्योगपतियों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, मुख्यमंत्रियों के बच्चे ही ऑफिसर बनेंगे। ये पूर्ण दिखा दिया गया। आज आराम में जिस तरह से क्वेश्चन लीक हुआ है, अगर इस तरह के हालात अगर हमेशा बनी रही तो बिहार के लिए छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का दम पंचायत में स्वागत है। देखिए, अभी हम पटना जंक्शन पर खड़े हैं और यहाँ पर विभिन्न जिलों से जो बीपीएससी के छात्र हैं एग्जामिनेशन देने के लिए पटना में आए हुए थे। कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर आरा पड़ा हुआ है, कुछ को यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है, यहाँ से बक्सर पड़ा हुआ है, कहीं से कोई गया से आया हुआ है, कोई गोपालगंज से आया हुआ है, कोई सिवान से आया हुआ है, कोई रोहतास से आया हुआ है, कोई मुजफ्फरपुर से आया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद पता चला कि आज क्वेश्चन सुबह एग्जामिनेशन से 10 मिनट पहले बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो गया, पेपर आउट हो गया। अब वो खबर न्यूज़ 18 पे चल रही है, बड़े बड़े चैनलों पे चल रही है। तो हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पे, छात्रों में बहुत आक्रोश है बीपीएससी के प्रति। अगर बार बार एग्जामिनेशन, ये बताइए जब एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन से पहले पेपर लीक हो जाता है, उसमें जो छात्र हैं इतना कड़ी मेहनत करने के बाद पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चों का, कुछ गलत बच्चों की वजह से जब पेपर लीक हो जाता है पैसा देने की वजह से, तो जो सही लड़के हैं उनके साथ कितना ही अन्याय हो रहा है। तो आइए हम छात्रों से बात करते हैं, क्या इस पर जांच बैठनी चाहिए कि नहीं बैठनी चाहिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। सत्येंद्र कुमार सिंह, जमुई से। और जांच तो बैठनी चाहिए क्योंकि सुबह पता चला कि 9 एग्जामिनेशन से ठीक 10 मिनट पहले पेपर आउट हो गया, तो कैसा लगा? क्या इस पे आप लोग क्या एक्शन लिए इस पे? बुरा तो लगता है क्योंकि देखिए मेहनत करने वाले को बुरा लगता है और धांधली करने वाले धांधली तो कर लेते हैं, तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच तो बैठनी चाहिए और हर कीमत पर बैठनी चाहिए। इसका दोषी आप लोग किसको मानते हैं? अब इसमें देखना पड़ेगा, बोर्ड की कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, आयोग की है। किसकी लापरवाही? आयोग की लापरवाही है, 100% लापरवाही है आयोग का ही। जिम्मेदार आप हैं तो फिर तो लापरवाह जिम्मा कौन उठाएगा सर? अगर जिम्मेदार आप हैं तो जिम्मा भी आप ही को उठाना पड़ेगा। अगर आप एक परिवार के मुखिया हैं, परिवार के साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मा कौन उठाएगा? आप उठाइएगा एज ए मुखिया। तो इसमें लापरवाही किसकी? आयोग की है। आयोग लेगा अपना, आयोग को अपना जिम्मा ले। अगर 1 घंटे, क्योंकि बच्चे जब तैयारी करते हैं तो बच्चा तैयारी नहीं करता, पूरा परिवार तैयारी करता है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, ये कहाँ से आए हैं आप? हरनौत। आज सुबह पता चला आपको पेपर आउट हो गया है जी। आप भी लिए थे पेपर? हाँ। उस पेपर मिला था आपको? पेपर नहीं मिला था हमको। हाँ। लेकिन हमको जानकारी मिला कि साढ़े 11 बजे क्वेश्चन यानी वायरल हो गया आरा में। एग्जामिनेशन कितना बजे शुरू हुआ ये बताइए? 12 बजे से। 12 बजे शुरू हुआ, ठीक। उससे 10 मिनट पेपर आउट हो गया था, हम लोग को भी पता चला और ये खबर न्यूज़ 18 पे भी चल रही है अभी। हम न्यूज़ 18 पर ही देखे न्यूज की चल रहा है, वास्तविकता जब हम देखे तो एकदम सही था न्यूज। सही है, पेपर क्वेश्चन मैच कर रहा है। हाँ। आप भी देखे थे? हाँ सर, क्वेश्चन मैच कर रहा है। जी जी। कहाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोश कुमार है, गया से आया। गया जिला से आए हुए हैं। सर में सेंटर। ये बताइए, जो अच्छे लड़के हैं पढ़ाई करते हैं इतना मेहनत से, और उस लड़का सिर्फ पढ़ाई नहीं करता है, उसका फैमिली, उसके रिश्तेदार, उसके साथ साथ सब कोई पढ़ाई करता है उसके साथ साथ। भले ही कोई बैठ के पढ़ाई करता है या कोई आपको मेंटली बताता है, कोई कहीं और से बताता है, कोई और से मेहनत करता है, लेकिन जो छात्र हैं इतना मेहनत करने के बाद उनकी पेपर जब लीक हो जाती है तो कैसा लगता है? ये क्या लगता है सर? इस पर जांच बैठनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल बैठनी चाहिए सर। हम लोग इतना दूर से सर आते हैं, रात क्या होता है? बच्चों का सपना सर चकनाचूर हो जाता है सर, अगर एक क्वेश्चन अगर लीक होता है, क्योंकि बच्चे अपने सब कुछ एक धैर्य से बैठते हैं एक कमरे में, तब जाके वो तैयारी करते हैं, सालों साल करते हैं तैयारी, और उसके बाद फिर पता लगता है कि एक दिन सवेरे उनका एक
त्यौहार ही है और त्यौहार के दिन उनके साथ एक अन्याय हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है। 6 लाख बच्चे एक जगह जमा हो रहे हैं एक आयोग के एग्जाम के लिए। अब समझ रहे हैं सर ये कितनी बड़ी बात है सर। 6 लाख बच्चे इसमें अपीयर हुए थे। हाँ 6 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। लगभग सीट कितनी है इसमें? टोटल सीट 755 करीब लगभग यानी अप्रॉक्स 800 मान लीजिए उसको। 800 सीटें हैं। एक सीट में लगी 800 बच्चे क्वालिफाई कर मतलब फाइट करेंगे लगभग। एक सीट पे 800 बच्चे फाइट करेंगे। मतलब लगभग आपको पूरा सेंटर छाटना पड़ेगा तब अब जाके आपको एक सीट मिलेगा। और मान लीजिए इसमें से कुछ बच्चों का पहले से ही सेटिंग हो गई हो तो कैसे फाइट कर पाएंगे आप लोग? तो सर क्या होगा सर, वही होगा जब छोड़ दो सर, या तो करो ही मत। बिहार सरकार का जितना भी वैकेंसी आता है ना, कभी क्वेश्चन आउट तक कभी सेटिंग हो जाता है। जब तक बिहार का कोई भी रहेगा एग्जाम, जब तक पारदर्शिता नहीं अगर बनाया जाएगा ना तो हर एग्जाम कैसे ले जाए। और अभी ताज़ा न्यूज़ मिला है कि जो इसका जो आयोग का जो अध्यक्ष है उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, उसको 24 घंटे के अंदर जवाब देना है। अभी जवाब दें 24 घंटे के अंदर? 24 घंटे अरे भैया तो अभी आज ही पेपर लीक हो गया तो 24 घंटे के अंदर कैसे जवाब मिल पाएगा? क्या जो जवाब मिलेगा उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी? आप लोग उम्मीद है? उम्मीद तो कुछ में ट्रांसपेरेंसी कुछ में होता ही नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं उम्मीद है नहीं उम्मीद है। तो कैसे आप लोग उम्मीद रख सकते हैं कि जो 24 घंटे के अंदर जो जांच आएगी वो सही होगी? हम लोग बताइए नवादा डिस्ट्रिक्ट से आए, बक्सर सेंटर दिया था, इतना सफर करने के बाद भी पता चलता है क्वेश्चन आउट हो गया, बड़ा ठेस लगता है वो। और तैयारी करते हैं बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन आउट हो गया और उतना दूर से सफर करते हैं, दोनों जाता है, एक मेहनत और इतना दूर ट्रैवलिंग करते हैं। कवर था ही नहीं, क्वेश्चन ओपन आया था, इन्विजिलेटर ओपन लेकर के आए थे। क्वेश्चन ओपन था पहले से। सबसे बड़ी बात कह रही है क्वेश्चन ओपन था। नहीं क्वेश्चन ओपन था। कंप्लेंट क्यों नहीं किया? हम लोग सेंटर में नहीं था जहाँ का आरा का पूरा सेंटर का जो है ना क्वेश्चन आया है जो खोल के मिला है रूम में, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अच्छा क्वेश्चन में तो पेपर सील्ड रहता है ना? हाँ वो सब पेपर सील रहता है। अब ऐसा शिक्षक ने बोला तो समझ में आ गया। जैसे कि सर प्रमाण के साथ है, जहाँ पे आरा का था एग्जाम था उसका प्रमाण के साथ आपको हम दिखा रहे हैं। है सर कोई चल नहीं रहा है अभी। गौसगंज में कोई कुंवर सिंह विद्यालय है, कुंवर सिंह विद्यालय है, तो वहीं पे हुआ है, बच्चे बता रहे हैं सर सेंटर का भी वही क्वेश्चन, और पूरा सेंटर कैंसिल कर दिया गया है, पूरा सेंटर कैंसिल कर दिया गया है वहाँ का। अभी ये सर पहला नंबर बिहार पुलिस और दरोगा ये सब का जो एग्जाम होता है उसमें डबल सील रहता है, इसमें एक भी सील नहीं, कुछ नहीं है, ओपन उधर से ही आया। हम लोग बक्सर से भी देख के आए हैं तो वहाँ सेंटर पे जो है ना डायरेक्ट बांट दिया गया क्वेश्चन, ओपन उधर उसमें से सिग्नेचर किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा, वो नहीं हुआ। अगर रद्द नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन पर उतरने का काम करेंगे। अगर आंदोलन कर रहे हैं, अभी आंदोलन करेंगे जब तक अगर सरकार पारदर्शी नहीं लाएगा, जब तक हम लोग सड़क से विधानसभा का घेराव करने का काम रोल नंबर और साइन लिखाया जाता है, जैसे बिहार पुलिस हो चाहे दरोगा हो, 2 कैंडिडेट का रोल नंबर साइन सब चीज लिया जाता है सील के ऊपर कि मेरे सामने खोला गया। इससे साफ साफ यही दिखाई पड़ रहा है इस सरकार में कि गरीबों के बच्चे कभी ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। इनमें तो पूर्ण रूप से ये उद्योगपतियों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, मुख्यमंत्रियों के बच्चे ही ऑफिसर बनेंगे। ये पूर्ण दिखा दिया गया। आज आरा में जिस तरह से क्वेश्चन लीक हुआ है, अगर इस तरह के हालात अगर हमेशा बनी रही तो बिहार के लिए छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। जैसे अभी आपने कल परसों देखा होगा कि दरोगा का मेंस का रिजल्ट आया, जनरल 14 दिनों के वेतन में रिजल्ट आया और जनरल वाले का 150 का टप चला गया। इस तरह का कोई एग्जाम होता है बताइए? बिहार में इसलिए इस तरह किया जाता है क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग, मंत्री जो भी होते हैं, ऑफिसर, उनके बाल बच्चे सेलेक्ट होते हैं और बड़े बड़े लोग ही इसमें आगे जाते हैं, इसलिए इस तरह बिहार में किया जाता है। ये कहना है गरीब का बच्चा कोई आईएएस ऑफिसर नहीं सर, आजकल ये एक रुतबा बन चुका है कि गरीब का बच्चा कभी ऑफिसर बनते हुए कोई देखना नहीं चाहता। गरीब का बच्चा कोई ऑफिसर बनते हुए देखना नहीं चाहता। रहा तो गरीब का बच्चा ऑफिसर नहीं बनेगा, ठीक है? क्योंकि बेतिया में देखा गया, हर एक जगह क्वेश्चन खोल के दिया गया, सील टूटा हुआ था, वहाँ बोला गया तो हंगामा किया लड़का तो उसको दबा दिया गया। ठीक है, बक्सर में भी आपका सील ओपन था और हर चीज ऐसे ही दिया गया, इन्विजिलेटर कॉरिडोर में लेके घूम रहे हो। पहले बात यह है कि हम लोग दरोगा के एग्जाम में यानी एग्जाम जाते हैं देने के लिए तो जैमर लगा हुआ था, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम में एक भी नहीं था, कोई चेक करने वाला नहीं था, मोबाइल भी लेके आप जा सकते थे। हाँ, मोबाइल तक बात बोलिए, टीचर भी जो थे ना हमारे गार्डिंग के रूप में वो भी उपयोग कर रहे थे, मोबाइल उपयोग कर रहे थे। आज वो स्थिति था हमारे बिहार का, और बिहार में तो कुछ भी संभव हो गया।
कैंसिल होना चाहिए। अगर लीक हुआ है तो कैंसिल होना चाहिए सर। मैडम कहाँ से आई हैं, आप ये बताइए सबसे पहले। मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से एग्जाम बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए आई हैं? यस सर। ओहो, ये बताइए जब दिल्ली से एग्जाम देने के लिए कोई आता है इतना दूर, हजारों किलोमीटर सफर तय करके, Yes. और उसके बाद पेपर लीक हो गया। यस सर, पेपर तो लीक हुआ है आई थिंक। क्या चाहती हैं, इसमें जांच बैठनी चाहिए? यस बिल्कुल बैठनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपकी? मेरा उर्मिला नाम है। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही आई हूँ, बता तो रही। अच्छा, दिल्ली से आई है। यस सर। प्रॉपर दिल्ली की रहने वाली हैं? नहीं, वैसे कानपुर की हूँ। कानपुर के रहने वाली यस हैं? सर। वहाँ यानी यूपी वाले बीपीएससी में एंट्री लेने के लिए? Yes. और उसके बाद से पता चला कि पेपर लीक हुआ। कब से तैयारी कर रही हैं, दिल्ली में रह के? मेरे को हो गया 2020 समथिंग गई थी। मैडम, दिल्ली में रहकर तैयारी करना बहुत टफ काम होती है, बहुत टफ बात होती है। यस बट करना तो है। दिल्ली के अगर तैयारी देखना है आपको तो चल के मुखर्जी नगर, नेहरू बिहार, गांधी बिहार में आप चल कर देखें लाइब्रेरियों में किस तरह की होड़ मची रहती है। युवा दिन दिन भर उठते नहीं है, अपने हेल्थ का कोई ख्याल नहीं रखते और मेहनत में लगे रहते हैं। मैं खुद दिल्ली में मुखर्जी नगर में पढ़ा हूँ, दृष्टि से पढ़ा हूँ, IAS का यूपीएससी का तैयारी करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी PCS का पेपर देने आया हूँ मैं, और मैं गांधी बिहार में रहता हूँ। और वहाँ से चल के कल मैं आया था संपूर्ण क्रांति से, इतनी ज़्यादा भीड़ थी संपूर्ण क्रांति में कि आने का मन नहीं करता, फिर भी अपने घर का एक हौसला अफजा कराने के लिए, एक पोस्ट लेने के लिए कि हमें बीपीएससी में सेलेक्ट होना है, इसलिए हमने आया। उस परिस्थिति को देखते हुए इस तरह का पेपर देने का बिल्कुल कतई मन नहीं करता है। इसमें जांच होनी चाहिए ना? बिल्कुल जांच बैठनी चाहिए और अच्छी जांच होनी चाहिए, हमेशा की तरह नहीं कि बीजेपी कहे, बीपीएससी आयोग कहे कि जांच होगी और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये 3 महीने वाली जांच नहीं, 10 दिन के अंदर में बीपीएससी जांच दे, तुरंत इस्तीफा दे। 24 घंटा के अंदर बैठनी चाहिए, जांच ऐसी बैठनी चाहिए कि पूर्ण पारदर्शिता हो, उसमें ये कहा जाए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये कहा जाए कि हर जगह का कोई एग्जाम रद्द होगा, ना कि एक सेंटर का। बिल्कुल सही कहा आपने, हर जगह की एग्जाम रद्द होनी चाहिए। आयोग क्या करता है, मतलब कमेटी गठित होता है, एक जगह का कोई सेंटर रद्द कर देता है, एग्जाम रद्द हो गया, उन लोग का दोबारा एग्जाम हो गया। क्या बात, सोशल मीडिया का जमाना है, मिनटों लगता है क्वेश्चन को वायरल होने में। एग्जाम को पूर्णतः रद्द किया जाए, और अगर कट अगर 100 से पार होता है, वैसा क्वेश्चन नहीं था कि 100 से ज्यादा चला जाए। बताइए, वहाँ पे जांच नहीं हो रहा था क्या? जब आप लोग एग्जाम सेंटर में एंट्री की, कोई जांच नहीं था, कोई पारदर्शिता नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद है। इनका साफ साफ कहना है कि जहाँ पे एग्जामिनेशन था वहाँ पे कोई जांच नहीं हो रही थी। टीचर मोबाइल चला रहे थे, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे वो मोबाइल चला रहे थे। जब पेपर सील्ड होता है, एक एक पेपर सील्ड होता है उसमें, वहाँ पे टीचर का कहना है कि पूरा पेपर एक ही साथ आया था सील्ड होकर, आपका पेपर सील्ड नहीं था, यानी सब पेपर का सील्ड पहले से ही टूटा हुआ था। साफ साफ संदेह हो रहा है कि पेपर पहले से ही आउट था। और ये छात्र बहुत दूर दूर से एग्जामिनेशन देने के लिए, बहुत सारी इसमें लड़कियां भी दिल्ली से चल के आई हैं, जैसे वीडियो में दिखाया यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे छात्रों में बहुत सारे आक्रोश है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहे तो पंचायत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।